हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की लगातार क्लास आपकी चल रही और बीच में कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने स्टॉप कर रखा था। फ़िलहाल 200 क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए। 600 क्वेश्चन का ये था आपका सीरीज़ पूरा, और ये आपका जून 2023 से लेके 2024 मई तक का ये पूरा क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। और 200 मैंने करवा दिए, 400 आपके बच्चे। इसके पहले भी मैंने 600 से पहले भी मैंने 800 प्रश्नों का जो 2023 का रिवीजन था जनवरी से लेके 2020 तक का, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट दोनों की एक ही में आपको मिलेगी, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और बात करें प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाटो है, तो नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? कौन सा देश बना है नाटो का 32वां सदस्य? तो ये स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसका जो 32वां सदस्य बना है, कौन बना है? स्वीडन बना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति योजना, कौन सा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई है? उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो जो उन्नति योजना है उसके लिए 10,037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है ना। ये किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये उन्नति योजना 2024 यानी ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है मंजूरी दी गई है। इसमें 10 वर्षों के लिए 10,037 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित किया जाएगा? सी डिफेंडर्स, तो ये आपका सी डिफेंडर्स 2024 ये आयोजित होता है आपका अमेरिका और भारत के साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे गले में अभी जो है थोड़ा सा खाली ठीक हुआ है, तो थोड़ा सा आपके वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2024 को पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, ठीक है ना, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए ग्रीन चैम्पियन कैटेगरी में। तो ग्रीन चैम्पियन कैटेगरी में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए गए हैं कब? 8 मार्च 2024 को पहली बार, ठीक है। किस कैटेगरी में? तो ग्रीन चैम्पियन कैटेगरी में किसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है? तो इनमें से दिया गया है पक्ति पांडे को, ठीक है। पक्ति पांडे को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया है। ये पहली बार दिया गया है ग्रीन चैम्पियन कैटेगरी में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन की मंजूरी दी है? किसने? कैबिनेट ने। तो कैबिनेट ने भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये इंडिया एआई मिशन, इंडिया भारत नहीं, तो इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई है? तो सेला टनल कहाँ पर बनाई गई है? किस उत्तरी पूर्वी राज्य में? उत्तरी पूर्वी राज्य का मतलब है आपका ये वाला जो इलाका है, ठीक है ना, ये वाला जो इलाका है, तो ये आपका मणिपुर, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मणिपुर है, यहाँ पे आपका सेला टनल बनाई गई है, ठीक है ना। इसकी मंजूरी दी गई है या फिर बनाई गई है। तो सेला टनल आपका पूछेगा कहाँ पर है, तो ये आपका मणिपुर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने 2024-25 सीजन के लिए, ठीक है ना, कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये 2024-25 की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने कितनी दी है? अच्छा एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो छठा है ना, मणिपुर नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी की बात हो रही है ना, तो ये आपका इलाका है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बनाया गया है कौन सा टनल? सेला टनल। सेला टनल आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? ये की है 285 रुपये प्रति कुंटल की, ठीक है ना, 285 रुपये
285। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो पैरा शूटिंग विश्व कप 2024 का जो आयोजन हो रहा है ये आपका भारत देश में किया जा रहा है। कहाँ पर? भारत देश में। अगला प्रश्न है किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है? ऑपरेशन कामधेनु ये आपका चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा कामधेनु जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है। तो जैसे आपका प्रश्न आता है ऑपरेशन कामधेनु, आपका जो है आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला भारत स्टीप बॉलर, ठीक है ना, बॉलर एक्सपो 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पहला भारत स्टीप बॉलर एक्सपो 2024 का जो आयोजन है ये आपका हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है आपका असम में, ठीक है ना, असम में किया गया है। अगला प्रश्न है असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। किसका? स्टैचू ऑफ वेलोर का। स्टैचू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है, यानी ये किसके लिए है? तो स्टैचू ऑफ वेलोर जो है ये आपका योद्धा लाचित बोरफुकन के लिए समर्पित है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ वेलोर योद्धा लाचित बोरफुकन। अब यहाँ पे बोर है, यहाँ पे वेलोर है, तो इससे आप थोड़ा सा इसे कनेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कनेक्ट कर लीजिएगा, इससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। योद्धा लाचित बोरफुकन वेलोर, ठीक है, स्टैचू ऑफ वेलोर। अगला प्रश्न है ये कहाँ पर? असम में, ध्यान में रखिएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, ठीक है ना, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है किस देश ने चेस के महान खिलाड़ी गौरी कास्परोव, ठीक है ना, गौरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया है? तो ये किया है किसने? रूस ने। रूस देश ने चेस के महान खिलाड़ी हैं गौरी कास्परोव, तो गौरी कास्परोव को आतंकवादी घोषित किया है रूस ने। अगला प्रश्न है किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर इरीज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कहाँ पर? ये हुआ है आपका केरला में, ठीक है ना। पहला AI जनरेटिव टीचर है ये, ठीक है ना, इरीज। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है? तो नीति फॉर स्टेटस को लॉन्च किया है ये नीति आयोग, ठीक है ना, ठीक है ना, तो नीति आयोग के। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, माई युवा की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का लॉन्च दिया जाएगा? लोन हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका लोन हो जाएगा। तो कितने लाख का लोन दिया जाएगा? ये आपका दिया जाएगा, तो बात करूँ मैं यहाँ पे 5 लाख का लोन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस शहर में ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च किया गया है? तो ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ये आपका भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका नागपुर, ठीक है ना, नागपुर आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव, ठीक है ना, श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है, श्रीनाथ वीर महोत्सव उत्सव महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न है ई किसान उपज निधि योजना के तहत गोदामों में रखे किसानों के उत्पादों पर कितने प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा? तो ये आपका दिया जाएगा 7%, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया है? किसने? भारतीय नौसेना ने। तो लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर नौसैनिक बेस INS जटायु लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिकॉय आइलैंड पर, ठीक है ना, मिनिकॉय आइलैंड। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है, ये दिया है किसने?
फ्रांस ने दिया है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की, इन्हें निम्न से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की, इन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट, ठीक है ना, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान तो नई दिल्ली में ये जो है शुरू किया है योजना, अदिति योजना, ठीक है ना, अदिति योजना। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के? तो ये गुजरात राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है। तो अंबाजी सफ़ेद संगमरमर कहाँ है? गुजरात की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस ये आपका मनाया जाता है कब? 5 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन, ठीक है, बेगमपेट हवाई अड्डे पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कारो सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो कारो सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है तेलंगाना राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर, ठीक है ना। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य का है, जहाँ पे सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कारो सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग, ठीक है, मेट्रो सुरंग किस राज्य में बनाई गई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में बनाई गई। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो गेवरा खान जो है ये आपका संबंधित है किस खान से? ये संबंधित है आपका, बात करें यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ की गेवरा खान, तो ये आपकी किस खान से संबंधित थे? तो गेवरा खान आपका संबंधित है ये आपका कोयला से संबंधित है। किससे? कोयला से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया? तो भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो आपका खोला गया ये खोला गया है आपका पटना राज्य में। कहाँ पर? पटना जिले में, बिहार के पटना जिले में पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। लास्ट प्रश्न आज का मैं लेती हूँ, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई किसके? कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 1500 रुपये, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास। आई होप कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और इसी तरह धीरे धीरे आपके सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, चाहे आप बीपीएससी टियर 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सेशन पसंद आई हो तो अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।